देखे होंगे छोटे बच्चे हैं, उनके आंखों पे चश्मा लग जाता है। 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, चश्मा की लेंस बढ़ते जाता है उनका, उत्तल और अवतल लेंस जो है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य जो होता है नेत्र का कारक ग्रह माना गया है। और सूर्य जिसका खराब हो तो समझिए कि दिनों पर दिन उसके चंद्रमा खराब हो जाता है, उनकी आंखें खराब हो जाएगी। आंखें खराब हो गई तो मस्तिष्क विकार, पढ़ने की आकृतियां विकृतियां सभी समाप्त हो जाएगा उनका। तो आप क्या करें, सूर्य का नेत्र चक्षु दिव्य चक्षु स्तोत्र का आप पाठ कीजिए नित्य प्रति, और भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में आप गंगा जल डाल करके रोली डालिए, और उस बच्चे से आपको नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल दीजिए, दिलवाइए। कब दिलवाना है जल? जब सूर्य की प्रतिमा लाली होते हुए सूर्य निकलता हुआ चक्र दिखाई दे, कभी भी चश्मा के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सूर्य स्तोत्र का पाठ करना है, दिव्य चक्षु स्तोत्र का पाठ करना है, और भगवान सूर्य को नित्य प्रति आपको जल देना है। कुंडली में सूर्य कितना भी खराब हो, नीच का हो, सूर्य की महादशा चल रहा हो, तो समझिए भगवान सूर्य की आराधना, क्योंकि सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु जल ये साक्षात प्रियदर्शी है, सबके समक्ष रोज दर्शन देने वाले हैं। और सूर्य को दिया हुआ जल आप समझिए कि एक दिव्य ज्योति की तरह आपकी जिंदगी में प्रकाश देने वाला है। आप एक बच्चे को हैबिट डालिए, और अपने परिवार की फैमिली को एक हैबिट डालिए, आदत डालिए कि स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान सूर्य को जल जरूर दें। अब जल किस मंत्र से दें? सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्योंकि भगवान गायत्री के सूर्य जो होता है गायत्री मंत्र से उत्पन्न है। अगर ये भी ना आए तो आप बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य देवाय नमः, ये बोलकर ही ध्यान रहे। कभी भी भगवान सूर्य को जल देते समय आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है जल देते हैं, और जल देने के बाद में जो नीचे जल पड़ता है वो उनके पैरों पे आके गिरता है। तो फिर आप समझिए 200 पर दोष हो जाता है आपके ऊपर, दिया हुआ भगवान का अर्घ आपके पैरों पे आ रहा है। तो इससे क्या करना चाहिए, एक गमले ले लीजिए, उस गमले को रख करके आगे भगवान सूर्य को आप जल दीजिए, और 2-4-5 मिनट भगवान सूर्य के वो जल देने के बाद में हाथ जोड़ करके उनके समक्ष, उनके सामने, अपने माता पिता के समक्ष होकर के जैसे आप खड़े रहते हैं, तो भगवान सूर्य को अपना समक्ष मान करके उनके सामने हाथ जोड़ करके और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे सूर्य देवाय, हे आदित्य, आप मेरे नेत्रों को, मेरे शरीर को, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य को जो है कैल्शियम का, सूर्य को जो है मन की मस्तिष्क का और सूर्य की रोशनी का प्रभाव देने के लिए, यानी सूर्य को जो प्रभाव होता है, सूर्य का जो तेज होता है अपने शरीर पे यानी लेने के लिए बोला जाता है कि आप सूर्य की रोशनी लो, या सूर्य की प्रकाश आपके ऊपर आना चाहिए। विटामिन सी की कमी होती है, विटामिन सी पॉजिटिविटी में बदलती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य का तेज जो है, सूर्य का प्रकाश जो है आपके शरीर पर अगर पड़ता है तो समझिए सभी प्रकार की विपत्ति तो इसी प्रकार से दूर हो जाता है। लेकिन जल का प्रभाव हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो सुबह स्नान ध्यान करके 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित कीजिए। आंखों से लेकर के पैरों तक सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले भगवान सूर्य। ओम सूर्याय नमः।